गाय का दूध लगभग अब 25 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहा है, क्योंकि काफ़ी रेट उन्होंने बहुत डाउन कर दिए। और जो कलेक्शन सेंटर पर जो दूध ले जाता है आम किसान या पशुपालक, उसका गाय का दूध 20 या 21 रुपये किलो बिकता है, चाहे वो देसी हो या एचएफ हो। चाहे देसी हो चाहे कुछ ही होते। देसी गाय का दूध भी लगभग 20-21 रुपये ही पड़ता है, कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं है यहाँ पर। कंपनी अपना खुद का जो दूध है वो ग्राहकों का रेट नहीं घटाती, और जो किसान से देती है उनका लगातार घटाती रहती है। सरकार का इस पर कोई न कोई कंट्रोल है, न कोई इस पर कोई ऐसी कंडीशन है। जैसे अनाज पर है एमएसपी जो लागू कर रखी है, वो सरकार ने दूध पर भी करनी चाहिए, ताकि किसानों का दूध वाजिब रेट पर बिक सके। तो सुना आपने, 20 से 25 रुपए लीटर बिकता है पशुपालकों का दूध। कंपनियां इसी रेट पर खरीदती हैं, चाहे गाय देसी हो या विदेशी या एचएफ हो, सबका रेट एक ही है। ऐसे में डेयरी फार्मर कैसे डेयरी चला रहे हैं, उन्हें कितना लाभ होता है, कितना घाटा होता है, पूरी जानकारी देंगे राजेंद्र जी। इनको क्या समस्या आ रही है डेयरी फार्मिंग में, कितना घाटा है, कितना फायदा है, इन्हीं से जानते हैं। राजेंद्र जी की बात सुनने से पहले ये जान लीजिए कि किसान जो एमएसपी के लिए आंदोलन कर रहे हैं वो सिर्फ कुछ फसलों के लिए ही हो रहा है, क्योंकि एमएसपी अनाज, दलहन और तिलहन की केवल 22 फसलों पर ही लागू है। जबकि किसान तो सब्जी भी उगाता है, फल भी उगाता है और डेयरी फार्मिंग भी करता है, लेकिन दूध पर एमएसपी की बात कोई नहीं करता। इसीलिए डेयरी फार्मर की क्या हालत हो गई है, ये खुद राजेंद्र जी से सुनिए। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कंपनी की अपनी खुद की मोनोपोली है, सरकार का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। अगर सरकार जैसे अनाज पर एमएसपी लागू की है, इस ढंग से दूध पर भी लागू की जाए तो वाजिब रेट मिल सकते हैं। अब कंपनी फ्री है, वो किसानों से सस्ते भाव में लेकर के भारी मुनाफा कमाते हैं, बाकी किसान घाटे में चल रहा है। जो भी डेयरी फार्मिंग कर रहा है या अपने किसान 2-4 पशु बांध रहा है, वो दूध बेचता है, उसका दूध 20 या 21 रुपये किलो उसको मिलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलते। जब मर्जी में आए उस टाइम पर रेट कम कर देते हैं। अब दूध का सीजन है, 3-4 बार रेट कम कर चुके हैं। किसानों को बड़ा भारी दिक्कत हो रही है दूध बेचने में, और वाजिब रेट नहीं मिलते, क्योंकि सरकार का जैसे यहाँ बीटा की एजेंसी है रोहतक में, प्लांट है बीटा का सरकार की तरफ से, उसमें गायों का दूध तो इनकार कर देते हैं, गायों का दूध तो हम ले ही नहीं गए, और लेते हैं तो उन पर कंडीशन लगा दी कि इतनी फैट होनी चाहिए, इतना ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे कम ऐसा नहीं फैट होगी तो उसके रेट कम कर देते हैं 20%, 25%, 50% तक, और दूध को रिजेक्ट भी कर देते हैं। किसानों को बड़ा भारी घाटा है पशु पालने में। अब दूध के रेट जब मर्जी में आए, ये जितनी भी प्राइवेट एजेंसी हैं अपनी मर्जी के हिसाब से अपने रेट फिक्स कर देते हैं, मर्जी के हिसाब से जब कम कर देते हैं, तो किसान को दूध के रेट में तो कुछ फायदा है नहीं, न कुछ मिलता है। सारा मुनाफा जो है बड़ी बड़ी कंपनी जो है जो कंपनी ले जाती है, तो इसके बदले में किसान को कुछ नहीं मिलता है। तो ये कई लोग कहते हैं कि जी देसी गाय हो उसका बेचिए, उसमें फायदा होगा, तो इसका क्या गणित है? आपने तो दोनों तरह की पाली है। देखिए, एक किसान आदमी देसी गाय पालता है, मेरे पास भी है, ज़्यादा नहीं, कम मेरे पास है, एचएफ ज़्यादा है, बाकी देसी भी है। तो यहाँ ऐसा कोई नहीं है प्रावधान कि देसी का अलग से हो। वो तो जब सरकार कोई कंडीशन लगा दे या दूध खरीदने की कोई एजेंसी बैठा दे चारों साइड में, दूध का खरीदार हो, यहाँ चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो, कोई भी गाय हो, यहाँ सब दूध बराबर बिकता है। अब सरकार कहती है, प्रचार करते हैं कि गुड़गामा में 200 रुपये किलो बिकेगा, 100 रुपये किलो। गुड़गामा में 5 किलो देसी गाय दूध देती है, उसको कौन ले जाएगा? किसान नहीं ले जा सकता। 10-15 किलो दूध को कहाँ से ले जाएगा, कहाँ उसका बिकेगा? यहाँ तो यहीं पर देना पड़ता है दूध किसान को, अपने फार्म पर या अपने घर पर, और उसका रेट देसी हो चाहे विदेशी हो सब लगभग बराबर है। आप कह रहे हैं कि रेट कम मिलता है, तो अगर मैं गणित की बात करूं, कितना रेट एचएफ गाय के दूध पर मिले तब थोड़ा लाभ हो सकता है, और कितना देसी पर मिले तब उसको फायदा हो सकता है? आपके एचएफ की पहले बात करते हैं। एचएफ की ये है कि एचएफ गाय दूध ज़्यादा देती है, उसके फैट और एसएनएफ देसी की बजाय कम होते हैं। अब सर्दी के मौसम में ये गाय ज़्यादा दूध देती हैं, क्योंकि खान पान की व्यवस्था ठीक हो जाती है, मौसम भी ठीक होता है इनके लिए। तो सर्दी के मौसम में भी कम से कम 35 रुपये किलो दूध होना चाहिए। इससे नीचे दूध बिकेगा तो किसान को या पशुपालक को कोई बचत नहीं रहेगी। 35 रुपये से ऊपर दूध बिकना चाहिए। रही गर्मी के मौसम में या जैसे हम कहते हैं इसको बरसात के मौसम में, उस टाइम पर इन गाय में दिक्कत हो जाती है, गर्मी को ज्यादा बर्दाश्त नहीं करती, दूध कम कर देती है और दूध की कमी भी हो जाती है। और वातावरण के हिसाब से पशु, चाहे कोई पशु भी हो, देशी या विदेशी हो, कुदरती वो दूध कम कर देता है। उस समय दूध के रेट कम से कम 45 रुपये किलो होना चाहिए। इससे नीचे अगर दूध बिकेगा तो कोई बचत नहीं है किसानों को। यानी कि सर्दी में 35 रुपये लीटर और गर्मी में 45 रुपये लीटर मिनिमम गायों का दूध बिकेगा, तब जाकर थोड़ा सा लाभ की गुंजाइश बनती है। और देसी गाय का तो क्योंकि वो दूध और भी कम देती है, तो उसमें तो शायद और रेट ज्यादा मिले तब जाके। हाँ, उसमें ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि उसका थोड़ा बहुत फर्क ये पड़ जाता है, उसकी ऐसा ना फैट थोड़ी इससे ज्यादा होती है, तो वो भी लंबा थोड़ा फर्क नहीं पड़ता, 2 फैट ज्यादा आगी। लेकिन दूध की क्वांटिटी कम है, क्वांटिटी बहुत कम है। वो गाय तो 5-7 किलो दूध देती है, फिर वो जल्दी दूध से हट जाती है। ये लंबा दूध देती है, ये लंबा दूध देती है। ये गाय की एक ऐसी वैरायटी है, ऐसी नस्ल है ये
और कुछ गायें तो दूध से छोड़नी बड़ी भारी दिक्कत हो जाती है, नटती ही नहीं। मतलब ये दूध ज्यादा देती ज़्यादा है, देती है। लेकिन रेट नहीं मिलता तो उसमें लाभ नहीं होता। औसतन जो दूध की है एचएफ गाय बहुत ज़्यादा देती है, बाकी रेट नहीं इनके। देसी के भी नहीं, इनके भी नहीं। तो दोस्तों, जैसा राजेंद्र जी ने बताया कि कम रेट के कारण इन्हें घाटा उठाना पड़ता है, खर्च बढ़ गया है, लेबर खर्च बढ़ गया है, इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है, फीड की कॉस्ट बढ़ गई है, पूंजी ज़्यादा लगती है, इन्हें रखने का जो व्यवस्था करनी पड़ती है, शेड वगैरह, और जो इनकी पूंजी खरीदने में लगती है, वो सारा मिलाने के बाद इनका ये आकलन है कि कम से कम 35 रुपये सर्दी में दूध बिके और 45 रुपये गर्मी में बिके, तब एवरेज ठीक आएगी। कई लोग कहते हैं जी एचएफ क्यों पालते हो, देसी पालिए फिर देखे क्या फ़ायदा। जैसा इन्होंने बताया, सच्चाई यही है कि देसी पालेंगे तो उसमें भी इतना ही रेट मिलता है, उसकी दूध की क्वांटिटी कम होती है, इनसे आधा दूध देती हैं, तो उनका रेट तो 70 रुपये मिलेगा, तब जाकर वायबिलिटी आती है। ये मैंने बहुत से डेयरी फार्मर से भी बात की, देसी गाय का दूध कम से कम 70-80 रुपये लीटर उसी के फार्म से बिके, खेत से बिके, तब जाकर उन्हें अगर डेयरी फार्मिंग में बिजनेस करना है तो मिलेगा। और आपको बता दूं, जो ज्यादातर दूध है या तो भैंस का है या एचएफ का ही है। पूरे भारतवर्ष में देसी गाय का दूध इतना ही है कि वो मालिक खुद ही अपने काम चलता है, उनका दूध बिकने के लिए देसी गाय का बहुत ज्यादा नहीं है। इसलिए ये सलाह देना कि जी देसी पालिए तब आपको फायदा होगा, एचएफ मत पालिए। एचएफ में वायबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि दूध की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। इन्होंने बताया एक गाय तो ऐसी है जिसको 2.5 साल हो गए ब्यात को, अब भी 25 लीटर दूध दे रही है। परंतु असली सवाल ये है कि लाभ लेने के लिए रेट अच्छे मिलें। अब रेट आपको जो और हमें जो खरीदना पड़ता है शहरों से दूध, वो दूध 40 रुपये से कम कोई नहीं है बिना फैट का, डबल टोन्ड वाला 45, 50, 60 रुपये तक है। 65 रुपये भी, गुड़गांव में 70 रुपये भी मिलता है गाय का दूध कहें तो उसके नाम से, और वो सारा एचएफ का होता है। तो ऐसे में अब कंपनियां 40 से 70 तक बेचती हैं, किसान का रेट घटा देती है क्योंकि सर्दियों में दूध की उपलब्धता ज़्यादा होती है। ये देख लेते हैं कि किसान दूध कहाँ लेकर जाएगा, तो वो क्या करते हैं, उनका रेट घटा देते हैं। ओपन मार्केट है, सरकार कह रही है कि जी ओपन कर देंगे तो रेट ज़्यादा मिलेगा, कंपटीशन ज़्यादा होगा। दूध की मार्केट ओपन है, रेट अच्छे दिलवाइए इनको, कोई एमएसपी का कोई प्रावधान नहीं है, सब कोई मंडी का वो नहीं है, कोई भी दूध कंपनी खरीद सकती है, किसी भी किसान से खरीद सकती है। मोनोपोली है कंपनियों की, ज़्यादा से ज़्यादा रेट। 3 बार सर्दियों में दूध का रेट इनका कम हो चुका है, 25 पर आ गए हैं। कैसे काम चलेगा, मजबूरी ये है कि पालना पड़ता है, देना पड़ता है। सरकार से हमारा यही निवेदन है, इनके लिए भी एमएसपी लागू करवाइए कि मिनिमम आपको 30 रुपये, 40 रुपये इतने में दूध खरीदा जाएगा। और दूध प्योर, इसमें कोई मिलावट भी नहीं हो सकती। कई जगह क्वालिटी की बात आती है, दूध इनमें जो दूध देते हैं उसमें सिर्फ फैट का चक्कर रहता है, फैट कम ज़्यादा हो सकती है, बाकी तो दूध यहीं से खरीदती हैं तो मिलावट की भी गुंजाइश नहीं है। इनसे प्योर दूध 25 रुपये खरीदती हैं और वहाँ जाकर हमें नहीं पता कितनी क्या मिलावट होती है, लेकिन यहाँ से प्योर दूध 25 रुपये और हमें 50-60 रुपये मिलता है। कंपनियों से भी हमारा निवेदन है, प्रॉफिट को थोड़ा सा बांटिए, किसानों के साथ सारी मेहनत ये करते हैं, कंपनियां सिर्फ प्रोसेसिंग करके डिलीवरी करती हैं, तो उसमें अगर मजबूरी का लाभ उठाएंगे किसान की कि दूध ज़्यादा है कहाँ लेकर जाएंगे और इतने में देना पड़ेगा, तो ये उचित नहीं है। किसान का उत्थान तभी होगा जब प्रॉफिट में शेयरिंग होगी, कंपनियां और किसान मिलकर काम करेंगी। अंत में इतना ही कहूँगा कि किसानों को अच्छा रेट दिलवाने के लिए सभी प्रयास करें, सरकार, कंपनी और उपभोक्ता भी। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।